आइए आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे हम लोग? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? एक समान पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य स्थित होता है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको तीन तरह के समान पारदर्शी कांच के समतल पृष्ठ मिल जाएंगे। क्या होता है? कांच का समतल पृष्ठ होता है। तीन पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ? तीन पृष्ठ। एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हुआ। इस तरीके से अटैच करते हैं और एक नीचे से लगा देते हैं तो बन गया क्या? एक प्रिज्म। समझे कि नहीं? प्रिज्म का काम क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन करना या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कार्य करता है। मतलब प्रकाश को उसके रंगों में तोड़ने का कार्य करता है। प्रिज्म का काम क्या होता है भाई? तो प्रिज्म का काम होता है प्रकाश को उसके जितने भी रंग होते हैं प्रकाश के अंदर उसमें क्या करना? विभक्त करना, उनको तोड़ना। तो प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म दो समतल और समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो एक विशेष कोण पर झुका होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के जिस भाग से पृष्ठ का प्रिज्म से जिस पृष्ठ से क्या होता है? अपवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। तथा अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। कहने का मतलब जैसे देखो, अगर ध्यान से समझो तो जो ये वाला हिस्सा है, इधर का जो समतल प्लेट है या समतल कांच का जो भी समान पारदर्शी यहाँ पे समतल है, ये समतल अगर मान लो प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस पृष्ठ को बोलते हैं हम लोग क्या? अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और जहाँ से निकलती है, मान लो यहाँ से गई, अब प्रकाश के अंदर एंट्री करेगा, है ना, और इस पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो जो ये सामने चित्र बना हुआ है आपके, जो ये देख पा रहे हो, ये वाला आपका क्या है? देखो, इसको सामने से देखोगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको अगर सामने से देखोगे तो ये ऐसा ही तिकोना टाइप का दिखाई देगा। दरअसल ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज तरीके से कुछ दिखता रहता है। ये क्या है? हमारी आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। इसको आप लोग जानते ही हो, जो प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? आपतित किरण। जिस पृष्ठ पर आ रही है उस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आती है या जहां से अपवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ है ना, अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। मतलब ये वाला कोण जो होता है, यहाँ का जो कोण होता है, ये कोण क्या बोलेंगे? इस कोण को हम लोग चाहे प्रिज्म का कोण बोलिए और चाहे तो प्रिज्म का कोण बोलो या अपवर्तक कोण बोलो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी हम लोग सिर्फ प्रिज्म समझ रहे हैं। प्रिज्म से किस तरीके से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है आगे ये भी देखेंगे। ठीक, दोनों पृष्ठों को क्या करते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा, देखो ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, जहाँ से ये प्रकाश किरण निकलेगी, ये वो वाला पृष्ठ है ना। इधर प्रकाश किरण आएगी इस पृष्ठ पर और यहाँ से क्या होगी? अब जाएगी। तो दोनों पृष्ठ को जो पृष्ठ मतलब जो मिला रहा है, ये मिला रही ना, पर मिल रही ना, इस रेखा को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस कहाँ चला गया? इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण क्या होता है भाई? अपवर्तक कोण क्या होता है? तो देखो, अपवर्तक कोण के ठीक सामने जहाँ अपवर्तक कोण होगा, इसी के ठीक सामने कौन सा होगा? प्रिज्म का आधार। नीचे वाला होगा कि नहीं होगा? आप जिस भी चीज़ को, मान लो यहाँ पर प्रिज्म देखना, तो ये आपका एक त्रिभुज, ये अपवर्तक कोण है। मान लो ये दो पृष्ठों को मिला रहा है। इन दोनों पृष्ठों को जस्ट सामने जो वाला समतल मिलेगा, जो भी समतल होगा, वो क्या होगा? आधार। आधार कह सकते हो उसको, आधार ही होता है सीधा, क्योंकि वो बेस में होता है। जो नीचे होगा वही आधार है। आधार का मतलब क्या होता है? आधार का मतलब बेस का मतलब क्या होता है? और आधार का मतलब क्या होता है? बहुत सही है ना। आधार का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार। आधार जो नीचे होता है, समझे? जैसे इस कमरे का आधार क्या है बताओ?
ये ज़मीन है। तो उस तरीके से इस प्रिज्म का आधार क्या होगा, जो निचला समतल होगा। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है, समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग होता है जो विशेष कोण पर तीन समतल पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। ठीक, अब इसमें प्रकाश किरण किस तरीके से एंट्री करें, तो देखो ये आपकी क्या है, आपतित किरण आई अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी, और हम लोग जानते हैं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो ये अभिलंब क्यों थोड़ा से झुका। अब ये पूरा समांग इसी के अंदर प्रकाश किरण रहा है ना, अब यहाँ से फिर बाहर निकलेगा प्रकाश, तो क्या हो रहा है, मतलब सघन से विरल में आ रहा है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। इसको क्या कहते हैं, इस प्रकाश किरण को कहते हैं निर्गत प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं, देखो निर्गत प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश किरण, एक आपका बनता है विचलन कोण। ये विचलन कोण क्या होता है, सब प्रिज्म का कोण क्या है तो समझ में आया हम लोगों को। प्रिज्म का कोण क्या होता है भाई, तो अपवर्तक के पृष्ठ, अपवर्तक और निर्गत, जहाँ से प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर आती है, प्रकाश किरण जिस पृष्ठ पर आती है और जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण बाहर निकलती है, उन दोनों पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। समझे कि नहीं, चाहे प्रिज्म कोण बोलो चाहे तो अपवर्तक कोण बोलो। ठीक, लेकिन एक विचलन कोण भी होता है। ये क्या होता है विचलन कोण भाई, तो आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण के दिशाओं के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। इसे कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भैया, डेल्टा। डेल्टा का ये सिंबल है, 8 नहीं है, ठीक है ना, 8 समझो आप लोग, 8 नहीं है, क्या है ये, डेल्टा है, कुछ इस टाइप से बनता है डेल्टा। ठीक, तो ये तो रहा प्रकाश किरण। थोड़ा प्रकाश किरण पे प्रकाश डालते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा। हम जानते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ क्या बनाती है, आपतन कोण। तो आई आपका क्या है, आपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण है भैया। यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो आर कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। आई कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक है ना, आई इसका नाम तो मालूम है ना भाई, आई क्या है, आपतन कोण। और आर क्या है, अपवर्तन कोण। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो देखो इसमें हो क्या रहा है। ये प्रकाश किरण आपकी आई, टकराई, इसके अंदर प्रिज्म के अंदर है, प्रिज्म से बाहर निकलती है। दरअसल जब बाहर निकलती है तो अपने रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे हम लोग अभी आगे देखते हैं, पहले इसमें थोड़ा समझते हैं। ये जो प्रकाश किरण आ रही है ना, ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाश किरण आ रही है इसको हमने थोड़ा से आगे बढ़ा लिया डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण हकीकत में वहाँ नहीं जा रही है, हम एक ऐसा अनुमान लगाते हैं, है ना। इसको आगे बढ़ाया और जहाँ से जो निर्गत प्रकाश किरण वाली है ये निकल रही है, इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटती, जहाँ पर काटती है वहीं आपका बनता है क्या, विचलन कोण। क्या बनता है, बात समझ में आई कि नहीं। विचलन कोण कहाँ बनेगा, तो आपतित किरण और निर्गत किरण जहाँ एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं वहीं बनता है आपका क्या, विचलन कोण, जिसे हम लोग डेल से लिखते हैं। यहाँ डी लिखा हुआ है, इसे हम कैसे लिखते हैं भाई, डेल से प्रदर्शित करते हैं। ये बात क्लियर हुई। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, प्रकाश के मतलब श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए जिसका नोट नहीं हुआ है कर लीजिए भाई, सबका हो गया फिलहाल ना। तो ये वाला समझ में आया कि नहीं, प्रिज्म क्या है, आया गया, तब बताओ प्रिज्म क्या है। अब उसके बाद टॉपिक है आपका कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, विचलन या विक्षेपण की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे, तो प्रिज्म क्या है ये तो समझ लिया हम लोगों ने। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक समतल पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जो क्या करता है, प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में विभक्त करने का कार्य करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। प्रिज्म काम क्या करता है, जो भी सफ़ेद प्रकाश आता है, जो भी श्वेत प्रकाश हमारा है, उस श्वेत प्रकाश के अंदर जितने भी कलर होते हैं उनको सब में तोड़ने का कार्य करता है। कौन, प्रिज्म। तो उसके बाद जैसे आपका यही है क्या है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग ताकि समझ में आए। क्या है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, विभक्त माने
टूटना, वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, मतलब वो जिन रंगों से मिल करके बना होता है उसमें क्या होता है, वो विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में टूटने की घटना। समझे कि नहीं। इससे परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की एक घटना है वो, है ना। क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से आया, दर्पण से टकराया और उसी माध्यम में वापस निकल गया, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में चला गया, लेकिन दूसरे माध्यम में जाने से पहले कुछ विचलन होता है। अगर सघन से विरल में आ रहा है तो क्या होगा, सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर जाएगा, और विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब के नजदीक आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो उसी तरीके से एक घटना ये भी है प्रकाश की, क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में टूटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस प्रकार से उत्पन्न रंग, विभिन्न रंगों के समूह को जब प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णक्रम अथवा स्पेक्ट्रम। असल में सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियता मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया या गति का नियम दिया, उन्होंने ही स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रिज्म से प्रकाश के अवयवी रंगों को तोड़ने की घटना के बारे में सर्वप्रथम बताया। किसने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो प्रकाश का श्वेत प्रकाश जब जाता है प्रिज्म पर पड़ता है तो कहाँ में टूटता है भाई, तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश टूटता है अपने अवयवी रंगों में। और वो रंग क्या होते हैं, तो शॉर्टकट में उन रंगों को कहते हैं इंग्लिश में विवग्योर। क्या कहते हैं, विवग्योर, और हिंदी में कहते हैं बैजनी आ पिनाला, है ना। अगर पूरे का फुल फॉर्म देखें तो विवग्योर का फुल फॉर्म होता है वी से वायलेट, वायलेट माने बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो माने जामुनी कलर, है ना। बी से ब्लू, ब्लू माने नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन माने हरा, वाई से येलो, येलो माने पीला, ओ से ऑरेंज, और ऑरेंज माने नारंगी, और रेड से होता है लाल। तो ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में ये रंग मौजूद होते हैं। आप लोग कमेंट में ये बताओ, और आप लोग ये बताओ प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का पारस मतलब रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है भाई प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो कहाँ से 39 से होता है कि 3800 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक 7800 एंगस्ट्रॉम, ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। सबसे समझे कि नहीं, ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य मतलब बैगनी से लगा करके रेड तक के रंग जो भी होते हैं, इन्हीं तरंग दैर्ध्य को बीच में आपको 3900 एंगस्ट्रॉम है, लगभग 4000 कह सकते हो आप। समझे कि नहीं, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, कुछ नोट है। नोट क्या कह रहा है भाई कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर लाल रंग होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, बैगनी रंग होता है। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस रंग का सबसे कम विचलन होता है, तो किसका होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। आप देख सकते हैं श्वेत प्रकाश आता है, ये थोड़ा अभिलंब से दूर हटता है, जबकि बैगनी बहुत दूर हट जाता है ना। तो बैगनी का विचलन ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है। और प्रकीर्णन भी लाल रंग का कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, भी तो विक्षेपण है, इसके बाद आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का फैलने से आकाश का रंग किस रंग का है, मतलब आकाश किस रंग का है, तुम्हारा भाई काले रंग का है। हाँ, आकाश किस रंग का होता है, मतलब आकाश का वास्तविक रंग क्या है, तो काला है। क्या है, काला है, लेकिन दिखता किस रंग का है, आसमानी या नीले रंग का, है ना, आसमानी या नीले रंग का। तो नीला क्यों दिखता है, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थित जो नीला रंग होता है उसकी वजह से होता है। या इसमें देखो नीला, बैगनी कलर को भी ज़्यादा अगर डार्क कर मतलब लाइट कर देंगे तो भी नीला बन जाता है। समझे कि नहीं। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब लाल रंग का फैलाव बहुत कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल किस रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। जिसका नोट नहीं हुआ है वो नोट कर ले भाई, करो।
हाँ बताओ क्या कह रहे थे तुम? क्या बोल रहे थे?